हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपना एक्सपेक्टेड स्कोर शेयर करूंगी। पहले मैं सोची थी कि जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा तब चेक करूंगी, लेकिन मैंने अपना स्कोर चेक कर ली हूँ और अभी मेरा एक्सपेक्टेड स्कोर 500 प्लस बन रहा है। और अभी के लिए मैं इतना बता सकती हूँ कि अगर कट ऑफ नीट 25 के अकॉर्डिंग जाता है तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन अगर उससे हाई कट ऑफ जाता है तो मेरा चांसेस नहीं है। और 3 मई को जब एग्ज़ाम हुआ था तो मेरा स्कोर बन रहा था 631, तो मार्क्स ड्रॉप किए क्योंकि पेपर डिफ़िकल्ट आया था। तो इस बार का जो पेपर था वो ओवरऑल डिफ़िकल्ट था। बायोलॉजी का पोर्शन जो था वो ईजी था, बाकी जो केमिस्ट्री और फिजिक्स थे वो लेंदी थे। तो इस वजह से मैंने सिर्फ वही वही क्वेश्चन को बनाई जिसमें मैं श्योर थी, क्योंकि बाकी नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करना था, नहीं तो बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते तो और मार्क्स कम आता। तो ये सभी चीज़ों का मैंने इस बार ध्यान रखी हूँ। और अभी के टाइम में बहुत सारे कोचिंग है जो कि ये क्लेम कर रहे हैं कि उनके यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका मार्क्स 700 प्लस बन रहा है। तो अब ये कितना सही है ये तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा और कितना रैंक आता है। तो क्या इस बार का पेपर इतना भी इजी नहीं था कि इतने सारे टॉप स्कोरर हो जाएं, लेकिन अब जो रियलिटी है वो तो अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। और देखती हूँ कि इस बार क्या होता है, क्या सिचुएशन रहता है। तो क्या मैं अपने एक्सपेक्टेड स्कोर से खुश हूँ? तो हाँ, मैंने जितने भी मेहनत करके गई थी वहाँ पे हार्ड पेपर था तो उसको डील करी और मैं अपना 100% दे करके आई हूँ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा स्कोर सही है। अब यही देखना है कि और बाकी स्टूडेंट कितना परफॉर्म करके आए हैं और उसके हिसाब से क्या रैंक आता है। तो ये तो अब बाद ही में पता चलेगा। इस फील्ड में मैं 6 साल बर्बाद कर चुकी हूँ और इतने सारे ड्रॉप लेने का रीज़न ये भी रहा कि इतने सारे में जब 2024 में मैंने एग्ज़ाम दी थी तो उस ईयर मेरा मार्क्स 625 आया था। तो उस ईयर भी पेपर लीक की वजह से कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई गया, जिसके वजह से मुझे कॉलेज नहीं मिला। तो उस ईयर तो लगा कि चलो एक बार और कर लेती हूँ तो शायद बेटर हो जाएगा। तो फिर जब 25 में एग्ज़ाम दी तो पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया, तो उसको सही से परफ़ॉर्म नहीं कर पाई एग्ज़ाम में। तो मुझे लगता है कि मुझे 2024 में ही ये फ़ील्ड छोड़ देना चाहिए था। इतने सारे ड्रॉप लेने का रीज़न ये भी है कि जो कोचिंग वाले होते हैं वो तुम्हें बार-बार मोटिवेट करने के लिए आ जाएँगे कि तुम फिर से ड्रॉप ले लो। वो कभी नहीं बोलेंगे कि अब छोड़ देना है यहाँ पे। तो ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ। तो मैंने भी बहुत सारे ड्रॉप ले ली हूँ और जिसके वजह से काफ़ी साल वेस्ट भी हो गया है। तो अब मैं इस बार वो गलती नहीं करूँगी, क्योंकि अब काफ़ी साल हो गए हैं और मुझे इस बार अब फाइनल डिसीजन लेना है। अगर एमबीबीएस नहीं मिलता है तो मुझे अदर ऑप्शंस भी देखने होंगे। और मैं तुम लोग को यही सजेशन देना चाहती हूँ कि अगर तुम्हारा जो भी अगर ड्रॉप लेने का भी प्लान है तो प्लीज़ खुद से सोचो, क्या तुम अपना 100% इस ईयर दे सकते हो या फिर कुछ कमी रह गई है तुम उस पे काम कर सकते हो, तभी ड्रॉप लेना है। नहीं तो ऐसे करते रहोगे तो फिर तुम्हारा भी बहुत सारा ड्रॉप हो जाएगा जो कि सही नहीं है। तो मैं अगर अपने बारे में बताऊँ तो मैं अपना 100% दे चुकी हूँ। अब मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ और इससे ज़्यादा इम्प्रूव कर सकती हूँ। जो भी मेरे मिस्टेक्स थे मैंने वो सभी को अवॉइड करी। मैंने अपना सारा 100% दे रही हूँ इस फील्ड में और अब मैं कुछ आगे नहीं करने वाली इसमें। तो अब जो भी डिसीजन होगा वो अब रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। तो इस बार क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो बता देना, मैंने चेक नहीं करी हूँ। और अगर तुम्हारा कोई भी डाउट हो फिजिक्स केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी में तो बता देना, मैं तुम्हें सॉल्व कर दूंगी। और इतने सारे ईयर इस फील्ड में देने के बाद मैंने जो भी एक्सपीरियंस गेन करी हूँ, जो भी मुझे नॉलेज हुआ है वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करती रहूँगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।